Good morning, SDNs. Welcome to computer class. Today we will study about RAM or ROM. So, these are the parts of your primary memory. Primary memory के part हैं आपके RAM और ROM. So, we will study it. What is primary memory? Before providing result, आप कोई भी output get करते हैं. It hold data and instruction for processing. जो भी प्रोसेसिंग आपकी सीपीयू के अंदर होती है उस प्रोसेसिंग के टाइम पे जो डाटा होल्ड करके रखना होता है वो प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। और आपकी प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में है, रैम एंड रोम। ऑल राइट, अंडरस्टूड इट ऑल स्टूडेंट्स। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम और रोम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होती हैं, आज हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन पढ़ी कि ये प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसिंग के टाइम पे डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर प्रोसेस करवाती है। ठीक है। रैम में क्या होता है और रोम में क्या होता है? मेन बिग डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम इज़ दैट रैम इज़ योर टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी और वी कैन से वोलेटाइल मेमोरी, एंड रोम इज़ योर परमानेंट स्टोरेज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब कि अगर एक बार जो आप लिख देते हैं वो रैम में परमानेंटली स्टोर रहता है, और रैम में जब तक वो डाटा प्रोसेसिंग में होता है तब तक वो सेव रहता है रैम में। जैसे ही हम उसके सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं रैम का डाटा उड़ जाता है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। RAM is temporary till then processing or shut down the system, and ROM is permanent and non volatile जो कि स्टेबल रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, ये एक बिग डिफरेंस था। सेकंड बिग डिफरेंस, रैम आपकी MB में होती है, स्टोर करती है डाटा को MB में, और रोम आपकी स्टोर करती है डाटा को GB में। ठीक है, ये अनदर बिग डिफरेंस है। जब भी हम मार्केट से रैम परचेज़ करते हैं तो वो आपको 2 GB की मिलेगी, 4 GB की मिलेगी। आप इतनी लिमिटेड एक्सेस में उसको परचेज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू रोम। ठीक है, एंड रैम इज़ यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल्स ऑपरेशंस में यूज़ होती है, एंड रोम आपकी यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ योर कंप्यूटर। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूटिंग स्टार्ट होती है, ब्लैक स्क्रीन्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होती हैं, उसी टाइम से आपका रोम यूज़ होना शुरू हो जाता है। रैम आपकी डाटा फास्टर इज़ फास्टर राइटिंग डाटा इज़ फास्टर, रैम में प्रोसेसिंग फास्टर होती है, तो ये आपकी फास्टर मेमोरी है, और रोम आपकी स्लो मेमोरी है। ऑल राइट, सो दीज आर द 5 मेन बिग डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। यू हैव टू लर्न दीज डिफरेंस and also write down in your notebook. So first of all we study about RAM। सबसे पहले हम रैम के बारे में पढ़ते हैं। तो गो थ्रू फ्रॉम द रैम। रैम आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज़ होती है, मेमोरी वो होती है। और जैसे ही हम अपना सिस्टम शट डाउन कर देते हैं या पावर फेलियर हो जाती है, हमारे रैम में जो भी डाटा होता है वो डिसअपियर हो जाता है। आपकी रैम ऐसी दिखाई देती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका नॉच कहलाता है, एंड इसमें ये आपकी स्केल की तरह एक मेमोरी दिखाई देती है आपको। ठीक है, और कंप्यूटर में ये स्लॉट्स होते हैं, इन स्लॉट्स में आप रैम को डाल सकते हैं और आपकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक स्लॉट आपने यहाँ डाला, अनदर में आप ये यहाँ डाल देंगे, एंड अनदर रैम अगर आपको नीड है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अपनी रैम मेमोरी मार्केट से परचेज़ करके। बट वन सिस्टम में सिमिलर साइज़ की और सिमिलर मैन्युफैक्चर्ड की रैम आप यूज़ करें तभी वो सिस्टम लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है। ऑल राइट, इस बात का ध्यान रखना। एक सिस्टम में आप जैसे ये जो चिप लगी हुई है रैम की, ये 2 GB की है। ठीक है,
अगर ये 2 GB की लगी हुई है तो यहाँ भी आप 2 GB की डालें, यहाँ भी आप 2 GB की डालें, और सेम मैन्युफैक्चर्ड कंपनी की होनी चाहिए, तभी आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहता है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट रैम स्लॉट्स। सो रैम क्या होता है? रैम रिफर्स टू रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम प्रोवाइड एसेंशियल फंक्शंस। कुछ ज़रूरी फंक्शंस जो कंप्यूटर में प्रोसेस करने होते हैं उस टाइम पे जो डाटा होल्ड करके रखता है वो रैम आपको प्रोवाइड करवाता है। एंड इन दिस कंटेक्स्ट रैम इज़ कंसीडर्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसका मीनिंग है कि जब भी आपका कंप्यूटर पावर लॉस कर देता है, या आप नॉर्मल शटडाउन करते हैं, या कुछ पावर फेलियर हो जाता है, तीनों केस में या तो रैम को वोलेटाइल किस लिए कहा जाता है? बिकॉज़ या तो वो पावर लॉस कर देता है, या वो नॉर्मल शटडाउन करते हैं, या किसी केस में भी पावर फेलियर हो जाता है। तीनों केस में रैम का डाटा डिसअपियर हो जाता है। दैट्स वाई रैम इज़ कंसीडर्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर रैम। So RAM is further divided into two parts. First is SRAM and another is DRAM. So let's see what is SRAM and what is DRAM. SRAM stands on static RAM and DRAM stands on dynamic RAM. Alright, so we see what is SRAM and DRAM first of all. So DRAM कंस्ट्रक्ट ऑफ टीनी कैपेसिटर एंड लीक इलेक्ट्रिसिटी। ये कैपेसिटर से मिलकर बना होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। SRAM किससे मिलकर बना होता है? सर्किट से मिलकर बना होता है, जो सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। DRAM कैपेसिटर से मिलकर बने होते हैं एंड SRAM आपके फ्लिप फ्लॉप से। कैपेसिटर यहाँ पे है और फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर है। और DRAM रिक्वायर ए रिचार्ज आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स डाटा। इसको यहाँ पर एवरी टाइम करंट की नीड होती है, एवरी मिली सेकेंड्स में इसको रिचार्ज करना होता है कैपेसिटर को, ताकि ये अपने डाटा को मेंटेन रख सके। एंड इट होल्ड कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज़ अवेलेबल। जब तक पावर अवेलेबल है SRAM में डाटा सेफ रहेगा। SRAM आपका एक्सपेंसिव होता है और DRAM आपका लो एक्सपेंसिव होता है। फास्टर आपकी DRAM होती है, स्लो होती है आपकी SRAM। एंड इन DRAM कैन स्टोर मैनी बिट पर चिप एंड कैन नॉट स्टोर मैनी बिट पर चिप। तो इसका साइज़ बड़ा होता है DRAM का, इसका साइज़ कम होता है, हम कह सकते हैं। बिट आप जानते हो 0 and 1 होती है। And DRAM use less power and it uses more power, and it generate less heat and it generate more heat, and use for main memory and it use for cache memory। कैशे मेमोरी का इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन DRAM एंड SRAM। सो वी आर स्टडिंग रैम। हम रैम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे ही इसका पावर फेल्योर हो जाता है, सारा डाटा डिसअपियर हो जाता है। सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम पे हम रैम को यूज़ कर सकते हैं। रैम SRAM और DRAM में मैंने अभी आपको कुछ डिफरेंसेस बताए, और ये किस तरह के होते हैं। DRAM को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और आफ्टर दैट इट विल बी फिज़िकली अगर हम रैम को देखते हैं तो ये इनके है 4 DDR1 DDR2 DDR3 डी। किस तरह से हम इनको देख सकते हैं, कैसे बता सकते हैं ये DDR1 है, ये DDR2 है, ये रैम DDR3 है, एंड दिस रैम इज़ DDR4। सो वी सी सम पिक्चर्स ऑफ दिस। सो दिस इज़ DDR2। सो इसमें क्या पता चलता है, जो ये नॉच दिखाई देता है, इससे लिटिल बिट डिफरेंस का, फिज़िकल डिफरेंस का पता चलता है। हम देख के बता सकते हैं ये कौन सा R का वर्जन है। ठीक है। सो आप देख रहे हैं, ऊपर वाली आपकी DDR3 है एंड नीचे वाली आपकी DDR2 है। नोट से भी थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हैं ये कौन सा DDR है। एंड
ऊपर जो स्लिप लगी हुई है, स्लिप से भी आप चेक कर सकते हैं ये कौन सी DDR है। ऑल राइट, सो ये दो डिफरेंस बताता है। दो डिफरेंस में ये क्या बताता है, कॉपर कॉन्टैक्ट से, पिन से और मॉड्यूल जो इसमें बने हुए होते हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और अदर ये नोट से पता लगा सकते हैं जो यहाँ पर लोकेटेड होते हैं आपकी चिप के ऊपर। और जब भी हम इनको कंप्यूटर में फिक्स करते हैं तो ये अपने बोर्ड पे, न्यू बोर्ड हो चाहे कोई कोई पुराना बोर्ड हो, उसमें ये फिक्स स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये नोच वहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम ऑल राइट, सो दीज आर अबाउट रैम। रैम के बारे में था ये सब कुछ मैंने आपको बताया। रैम की डेफिनेशन, देन रैम का क्लासिफिकेशन हो गया, देन अबाउट रैम हो गया, रैम स्लॉट्स हो गया, और ये रैम आपकी ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, नाउ वी फर्दर गो ऑन रोम। रोम पर चलते हैं। रोम क्या होती है आपकी, रोम इज़ फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 पार्ट्स, ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। सो रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, जो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम पे, चाहे पावर फेल्योर हो गई है तब भी हमारे सिस्टम में रिटेन रहती है, फिक्स रहती है। सो इट इज़ फर्दर classified into mask ROM, PROM, EPROM, and EPROM is further divided into flash ROM and EEPROM. Alright, so PROM stands on programmable ROM and EPROM stands on erasable programmable ROM, and flash ROM is simple flash ROM, and E square PROM is electronic erasable programmable ROM. Alright, so you have to learn all these full forms. सो पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी अब। पी रोम आपकी प्रोग्रामेबल रोम होती है। जब आप इसे मार्केट से परचेज़ करते हैं तो ये प्रोग्रामेबल होती है, तो वन टाइम आप इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, ओनली वन टाइम। ठीक है, सेकंड इज़ ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स ऑन इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब वन टाइम आप इसे इरेज कर सकते हैं और इसमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ इट, री यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर वन टाइम। एंड फॉर ई स्क्वेयर पी रोम, इसको आप मैनी टाइम इरेज करके मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हो जाता है। मतलब हम एक चीज़ को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे बार बार यूज़ करते जाएं तो उसकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो हम कोशिश कर सकते हैं जितना कम से कम इरेज करके राइट डाउन करें वो एटलीस्ट करें, ताकि ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सके। ठीक है, सो दीज आर अबाउट प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये आपका रोम के बारे में था। ठीक है, सो दीज आर सम एडवांस। रोम किससे मिलकर बना होता है, इसमें गेट्स का यूज़ होता है, इसमें फिक्स्ड एंड गेट का यूज़ होता है एंड प्रोग्रामेबल और गेट्स का यूज़ होता है। और इसका साइज़ का जो फॉर्मूला है 2x मल्टीप्लाई वाई होता है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके आप रोम का साइज़ का पता कर सकते हैं और वही साइज़ आप मार्केट से परचेज़ करके अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। तो रैम और रोम में क्या है, रैम आपकी कम साइज़ में यूज़ होती है और रोम आपकी एटलीस्ट बहुत बिग साइज़ में यूज़ होती है। Alright, so this is the RAM and ROM. I hope you understood it very well. Thank you for today.